नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो क्या प्रसार भारती को इस बार MPEG-2 की ई ऑक्शन में भारी कीमत चुकानी पड़ी है? जी हाँ दोस्तों, लग तो यही रहा है कि प्रसार भारती को इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान किसकी वजह से हुआ है? प्रसार भारती की भी थोड़ी सी गलती है और कुछ गलती ब्रॉडकास्टर की भी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली बार मेरी इससे जस्ट वीडियो जो पहले थी उसके बारे में उसमें मैंने आपको बता दिया था कि गलती कहाँ कहाँ हुई थी, बट आज थोड़ी सी जानकारी और निकल के सामने आई है तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल चर्चा करूँगा, तो आपको वैसे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपके पास कोई डाउट बचेगा नहीं किसी कुछ और पूछने के लिए। तो इससे थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, अगर आप चाहे तो स्पीड में देख सकते हैं, बट वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा कि कहाँ पर कैसे क्या दिक्कत हुई है और इसका आगे क्या नतीजा निकल सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों DD फ्री डिश के MPEG-2 स्लॉट्स का जो ई नीलामी था, जो भी सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया वो सारा सेकंड राउंड से ही गड़बड़ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड राउंड से ही प्रसार भारती को नुकसान झेलना पड़ रहा है, नहीं तो जो ग्राउंड 1 था वहाँ पर इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि प्रसार भारती ने उम्मीद जताई थी कि इस बार की जो बोलियां लगेगी वो काफ़ी ऊंची बोलियां लगेगी और काफ़ी अच्छे अच्छे इनको प्राइस मिलेंगे। बट जब ये कंक्लूड हुई, जब ये शुक्रवार को या शनिवार को सुबह ये जब ये DD फ्री डिश की नीलामी पूरी हुई, तो वहाँ पर जो इनका रिज़र्व प्राइस था सिर्फ उससे कहते हैं ना कि 10-15 लाख रुपये तक का ही प्रॉफिट हुआ है, बाकी इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और तो और आप ये देख सकते हो कि R1, ठीक है, R1 का जो बकेट था वहाँ पर गड़बड़ी भी हुई है। तो मतलब राउंड 1 के अंदर जो कुछ एक चैनल ने जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसको प्रसार भारती ने रिजेक्ट कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया तो उन ब्रॉडकास्टर को मिर्ची लग गई, उन्होंने जाकर के केस वगैरह फाइल करे हैं, थोड़ा कानूनी कार्रवाई चल रही है जिसके बारे में रिजल्ट इसलिए लेट हो रहा है। तो बकेट R1 के अंदर जो गड़बड़ हुई थी, जो बकेट R1 था जिसके अंदर आपको अदर्स रीजनल लैंग्वेज चैनल थी, वहीं पर ही गड़बड़ हुई थी, जिसमें क्या था कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि के चैनल वगैरह शामिल थे। तो इसके अंदर कुछ एक चैनलों ने जब एप्लीकेशन डाली थी तो प्रसार भारती ने उन चैनलों को निरस्त कर दिया था, उन चैनलों की रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें ये था, दिक्कत ये बात थी कि वहाँ पर उन्होंने उनका जेंडर अलग था, ठीक है। तो राउंड 2 के अंदर क्या हुआ, वहाँ से गड़बड़ इनकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि राउंड 1 के अंदर तो आपके बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर ने जैसे जी अनमोल, स्टार उत्सव, इन्होंने जीत लिया, बड़े बड़े मूवी चैनल ने अपना स्लॉट जीत लिया। पहले राउंड में तो दिक्कत नहीं आई, दिक्कत राउंड 2 में ही स्टार्ट हो गई थी, जब प्रसार भारती ने R1 वाले चैनलों को रिजेक्ट कर दिया था, उनको मिर्ची लग गई। जैसे R1 की अगर हम बात करें तो R1 के जो चैनल थे, जैसे पॉपुलर टीवी था, मूवी प्लेक्स मूवी चैनल, हाउसफुल मूवीज़, मल्टीप्लेक्स, मूवी प्लस, ये वो छोटे मोटे चैनल थे जो मूवी कम दिखाते हैं और इधर उधर की ऐड ज़्यादा दिखाते हैं। ये पूरा दिन इनकी टीवी एडवर्टीज़मेंट ही चलती रहती है, कभी कोई तेल बेच रहा है, कभी कोई सोल्यूशन बेच रहा है। तो उस केस में क्या था कि इनका जो जेंडर्स था, जो इनका ओरिजिनल चैनल का काम था, वो ये नहीं दिखाते थे और बाकी अदर एडवर्टीजमेंट दिखाते थे, जिस वजह से प्रसार भारती ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह से एक बांग्ला चैनल था, बांग्ला चैनल के अंदर यह था कि वो बांग्ला चैनल का कंटेंट कम दिखा रहा था और एडवर्टीजमेंट वो ज़्यादा दिखा रहा था। तो इनकी सबकी एप्लीकेशन को इन्होंने प्रसार भारती ने रिजेक्ट कर दिया तो इनके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ गई। इन चैनलों वालों ने क्या करा, इन्होंने TD साइड में जा कर के कंप्लेन कर दी कि प्रसार भारती तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, हमको ये हिस्सा लेने नहीं दे रहा, एसेक्ट्रा जो ये भी जितने भी चैनल थे। तो उन्होंने कहा कि प्रसार भारती की जब की शिकायत की गई TD साइड में, तो TD साइड कह रहा है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो हमें दीजिए। और उन्होंने फिर TD साइड ने ये प्रसार भारती से ये भी कहा कि जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं उसके ऊपर आप तुरंत समीक्षा करना और उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लेना। मतलब ये सारे कानूनी पंगे चल रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये वो तामझाम। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया। अब बात करते हैं जो राउंड 2 में खेल खेला गया। राउंड 2 में रणनीतिक बोली रखी गई, मतलब कीमतों को पहले से जानबूझकर कम रखा गया। क्यों रखा गया? अब यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती प्रसार भारती के एम्प्लॉय से हुई होगी, या कहीं ना कहीं से जो बातें लीकेज हुई हैं उसकी वजह से राउंड 2 में गड़बड़ हो गई है। राउंड 2 में जब अंदर की बातें बाहर निकल के चली गई तो जो दूसरे बोली लगाने वाले लोग थे उन्होंने अपनी बोलियां पहले से ही साठ गांठ करके आपस में मिल के, चैनलों ने आपस में मिल के कम बोलियाँ रखी, ताकि जो बेस प्राइस था, जो दूरदर्शन के प्राइस था बेस, उससे बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा करके उन्होंने बोलियां लगा ली। बट यहाँ पर सही बताऊं तो जो
पहले राउंड में चैनल जीत गए उनको चूना लगा एक तरीके से अगर बोले तो, क्योंकि पहले राउंड के अंदर जो चैनल जीतते हैं वो लगभग जो बेस प्राइस था ए प्लस का 15 करोड़, उससे उन्होंने 17 करोड़ 18 करोड़, जैसे जी अनमोल ने 18.60 करोड़, इस तरह से उन्होंने बोलियां लगा करके जीता था। तो प्रीमियम आई थिंक 20-21% के आसपास का प्रीमियम इनको मिल गया था। लेकिन सेकंड राउंड में खेल बदल गया। ठीक है, सेकंड राउंड में खेल बदलने का मतलब ये था कि कुछ बातें लीक हो गई कि कितने स्लॉट्स बचे हुए हैं, या उन्होंने आपस में साठ-गांठ कर ली कि भाई कम प्राइस पे बोली लगाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि बोली लगाने वाले बहुत कम हो चुके हैं। इस वजह से चैनलों की संख्या कम हो गई, स्लॉट्स ज़्यादा थे, तो उनको टेंशन ही नहीं थी। उन्होंने स्टार्टिंग से ही प्राइस बहुत कम कम चल के बोलियां लगाई, जैसे कि न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आज तक को, गुड न्यूज़ स्टूडियो को, न्यूज़ 24 को बेस प्राइस 7 करोड़ था, सेकंड राउंड में 8 करोड़ का बेस प्राइस हो गया, और इन्होंने 8 करोड़ के कुछ एक थोड़ा सा फालतू पैसा देख के बस 8-8 करोड़ के अंदर अपने स्लॉट्स खरीद लिए। बल्कि आज तक प्रसार भारती ने तो पिछले बार 15-15 करोड़ में जीतते थे। उद्योग जगत की प्रतिज्ञा तो ये है कि उद्योग जगत ये बोल रहा है कि प्रसार भारती की तरफ से गलती है। वो प्रसार भारती की गलती को मान रहा है कि प्रसार भारती ने गलतियाँ करी हैं, प्रसार भारती भेदभाव करता है, प्रसार भारती ने मतलब जी अनमोल, स्टार उत्सव और कलर रिश्ते के ऊपर दया भावना करके या उनकी साइड लेकर के उनको पहले जिता दिया। तो बहुत सारी र्यूमर्स फैली हुई हैं। पिछले 17-18 में डीडी फ्री डिश का जो राजस्व था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आ रहा था। 18-19 में बढ़ गया, 19-20 में बढ़ गया, ठीक है, 22-23 में भी बढ़ा, 24-25 में भी, बट 25-26 में डाउन हो गया, बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान प्रसार भारती को यहाँ पर झेलना पड़ गया। तो दोस्तों वही उम्मीद थी कि अब यहाँ पे चल रहे हैं केस चैनलों की साइड से, प्रसार भारती की साइड से। प्रसार भारती कह रहा है कि हमें जानबूझकर ठगा गया है, जानबूझकर बोलियाँ इन्होंने कम रखी हैं। चैनल वाले कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से लगाया है। तो यहाँ पर जो कार्टल का था ना, कार्टल बना लिया था चैनल वालों ने, वो प्रसार भारती कह रही है कि कार्टल बना लिया है इन्होंने, चैनल वालों ने, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने कम बोलियाँ लगाई हैं, हमें प्रॉफिट कम हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये कोर्ट में अभी थोड़ा केस चल रहा है। तो जैसे ये वकालत वाले केस में फंसेंगे या जो भी, ये प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो सकती है, और हो सकता है कि रिज़ल्ट अपना होल्ड कर लें। अगर इन्होंने रिज़ल्ट होल्ड कर लिया तो जो जहाँ पर गलती पाई गई तो क्या पता उन चैनलों को हटा दिया जाए वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट अब भी आपको 2-3 दिन का वेट करना होगा जब तक ये सारी चीज़ें सुलझ नहीं जाती, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें सुलझ नहीं जाएंगी, केस पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक ये रिज़ल्ट प्रसार भारती घोषित नहीं करेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रह गया तो 1-2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर रिज़ल्ट घोषित कर देगी। अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट को होल्ड करके इनको कैंसिल कर सकती है, उम्मीद है। ठीक है, अगर ऐसी गड़बड़ चलती रही तो MPEG-4 पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ भी गड़बड़ होगी, क्योंकि वहाँ पे स्लॉट्स तो 90 स्लॉट्स हैं, वहाँ तो ज़्यादा असर पड़ेगा इस बात का। तो ये थी कुछ एक पॉइंट्स थे जो आज पता चले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ताकि मैं आपके सामने और नई जानकारी ले सकूँ।